ऐसा कुछ ज़रूर आपके साथ हो रहा होगा ना कि शादी से पहले कुछ चीज़ें ज़रूर हुई और वो अचानक से बदल गई और अब आप सरप्राइज हैं कि ये वही इंसान है जिसके साथ मैंने शादी से पहले जो बातें की थी अब वो बिल्कुल ही अलग हो गई। तो ऐसी 4 बातें समझेंगे जो शादी से पहले हुई और वो अचानक से बदल गई, क्यों बदल गई और अब उन्हें बेटर कैसे किया जा सकता है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उन सबके लिए जिनके पास ये सवाल है कि शादी से पहले कुछ और हो रहा था और अब चीज़ें बदल गई। तो शादी से पहले ना आपका पार्टनर, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आपकी बात ना बड़े आराम से समझ जाता था या आपकी बात बड़े आराम से समझ जाती थी। अगर आप कोई चैलेंज भी बोल रहे हैं तो वो कहता था या वो कहती थी, अरे ये तो हम मिलके निपटा लेंगे। आज ऐसा नहीं है। आज हर चैलेंज का रीज़न सामने वाला है या सामने वाली है। कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है। ये पहले नहीं था। दूसरी चीज़ जो बदल जाती है वो ये है कि शादी से पहले अपने पेरेंट्स की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों डिस्कस कर रहे होते थे और ऑफेंड नहीं होते थे। हम कहते थे हाँ ये तो पेरेंट्स हैं, मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ। लेकिन शादी के बाद ना वो कमेंट बनने लग गया, वो बात कमेंट ही हो गई कि तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी में चला गया। तीसरी बात जो चेंज हो जाती है वो ये है कि हम शादी से पहले काफ़ी चीज़ें एक दूसरे पे खर्च भी कर लेते हैं, हम हिसाब किताब नहीं रखते, हम एक दूसरे बड़े गिवर होते हैं एक दूसरे के लिए। शादी के बाद हमें ऐसा लगता है यार यार मैं ही कर रहा हूँ, बस मैं ही कर रही हूँ, फाइनेंशियल प्रेशर मुझ पे ही है, इमोशनल प्रेशर मुझ पे ही है, घर का प्रेशर मुझ पे ही है। बदल जाता है। एंड चौथी बात जो बदल जाती है वो ये होती है कि हम झगड़ेंगे नहीं। हम पहले जब झगड़ा होता था तो हम रात भर में सॉल्व कर लेते थे, या जब झगड़ा होता था तो नेक्स्ट डे हम एक दूसरे से मिल जाते थे और बातें सॉल्व हो जाती थी। अब झगड़ा होता है ना तो हफ्ता हफ्ता बात ही नहीं होती है, वो बनाने का तरीका ही नहीं है। मैं तो बराबर में लेटता हूँ या मैं बराबर में लेटती हूँ। ये ऑलमोस्ट चारों चीज़ सब कपल्स के साथ हो रही होती है, चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी आपको बात करने का मौका तो मिलता है और तब ये बातें हो रही होती हैं। आप बहुत इमोशनली होकर अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं, आप लड़ते भी हैं तो मना लेते हैं, आप अपने पास सेविंग्स भी जो होती है वो भी टाल देते हैं और अवेलेबल तो इमोशनली होते ही होते हैं, सारी बात समझते हैं। बट ऐसा क्या हो जाता है अचानक से जो चीज़ें बदल जाती हैं? देखो, इंसान नहीं बदलता, इंसान तो वही था जो पहले था जो अब है। लेकिन अब शादी जब हो गई ना तो आप दोनों एक दूसरे के साथ आ गए, एक छत के नीचे। एक छत के नीचे जब आ गए ना तो आपकी हर हरकत सामने वाले को दिख रही होती है, हर बात सामने वाले को समझ में आ रही होती है, हर चीज़ वो आपकी नोटिस कर रहा है, क्योंकि अब आप एक छत के नीचे। अब तक आप अलग अलग दो छतों के नीचे थे। आप जो करते थे आपका एक अच्छा पार्ट सामने आता था, बट आपका अब बुरा, अच्छा, सैड, हैप्पी, नॉटी, वियर्ड और जो भी आप रूप बताओ अपने, वो सब आपके पार्टनर के सामने होते हैं। अब जब आपके पार्टनर के सामने हैं तो ब्रेन उसको इवैल्यूएट करता है कि ये ऐसा भी कर सकता है, ये ऐसा भी कर सकती है, ये ऐसा भी कर सकता है। और जब उसे नए नए रूप पता चलते हैं तो वो अपने लिए एक प्रोटेक्शन बनाने लगता है, क्योंकि ब्रेन का काम है आपको सर्वाइवल देना। जो बात आपकी पहले इमोशनली समझी जा रही थी अब वो नहीं समझी जा रही, तो आप रिबेल करते हैं, आप रोते हैं, आप पीटते हैं, आप परेशान होते हैं। पहले जब फाइनेंसेस आप गिवर थे, अब वो आप छुपाने लगते हैं। आप जितना चाहिए उतना तो देते हैं, बट आप ज़्यादा छुपाने लगते हैं, क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको सिक्योर होना है, इमोशनली भी सिक्योर होना है, फाइनेंशियली भी सिक्योर होना है, आपके पेरेंट्स को भी आपको सिक्योर करना है, आपके इमोशंस को भी आपको सिक्योर करना है। तो आप चूज़ करते हैं फिर हाइड करना, किसी चीज़ में हाइड करना या अपनी सिक्योरिटी को कंट्रोल करना कि मैं अभी इस चीज़ में सेफ रहूं, जो कि ब्रेन का काम है। ब्रेन करेगा, वो अगर सारे पहलू देख ले तो वो फिर आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये उसका काम है और आप वही कर रहे होते हैं। पहले पेरेंट्स की जो बातें समझ में आ रही थी, अब आपका पार्टनर जब नहीं समझता तो आप अपने पेरेंट्स को डिफेंड करते हैं, आप लड़ते हैं उनके लिए, आप अपनी परेशानी बोलते हैं, आप सुनाते हैं अगले को, क्योंकि आपको सिक्योर होना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और ये सब साइकोलॉजिकली हो रहा होता है। अब इसमें कंट्रोल लाना इज़ योर टास्क कि जब आपके सामने वो इंसान सामने ही है, वो पूरे टाइम सामने है, आपको सारी चीजें दिख गई, आपका ब्रेन भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सिनेरियो बदल गए, चीज़ों को डील करने के तरीके बदल गए आप दोनों के, आप दोनों अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लग गए। चाहे वो बात आप मिलके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले अपना प्रोटेक्शन ढूंढते हैं। अब ये बात तो प्रॉब्लम देगी ही देगी ना, क्योंकि कहाँ तो पहले हम दे रहे थे, अभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंप्लीटली अगेंस्ट अप्रोच है
और ये अप्रोच बनी कैसे, जब सामने वाला आपके साथ रहने ही लगा, अब एक ही घर में है तो सब चीज़ें दिख रही हैं, वो कैसे तैयार हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। पहले तो वो तैयार हो के आता था ना, पहले तो ये लड़की तैयार हो के आती थी तो सुंदर ही लगती थी, अभी वो आपके सामने हो रही है तो अलग लगती है, अलग चीज़ महसूस होती है उसके लिए। फिर जब हर चीज़ महसूस होती है तो डिफेंड एटीट्यूड आता है, अपने आप को सिक्योर करने का आता है, प्रोटेक्ट करने का आता है। देखो, इसका सल्यूशन जो है ना वो यही है कि आप पहले अपने आप को समझने की कोशिश करो कि आप एज अ पार्टनर कैसे इंसान हो, आप इंडिविजुअल कैसे इंसान हो और एज अ पार्टनर कैसे हो। तब आप अपने अप्रोचेस में चेंज ला सकते हो। ये जर्नी शुरुआत दो लोगों से होती है, बट कहीं कहीं ना पॉज लेके आपको अपनी I to V ज़रूर देखना चाहिए कि मैं अपने कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व करके मैंने अपने दिमाग में अपने पार्टनर के लिए बिलीफ सिस्टम बना लिया है और मैं अब हर बात पे उसी बिलीफ पे ऑपरेट कर रहा हूँ। ये चीज़ रोक के समझने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज ना क्या होगा ना, रिश्ते में ये कचकच कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये वही लोग कर पाते हैं जिनको समझ में आ रहा है कि इस इंसान को तो मुझे नहीं छोड़ना, लेकिन इसके साथ रहना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये बात वही लोग समझ पाएंगे, और मैं कह रही हूँ कम ही समझे बट समझे, क्योंकि जो कम समझेंगे वो ज़्यादा अपनी लाइफ में अप्रोच कर पाएंगे। वरना लोग ऐसे भी हैं, अगर आप एक रील भी बना दो, मैंने अभी रिसेंटली एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे कि यू आर मैरिड एंड स्टिल अलोन। मैं गाइज आप लोगों को क्या बताऊं, लोग इतना वियर्ड हैं, इतनी इतनी, बस वो पहला लाइन उन्होंने पकड़ा, पूरा क्राउजल स्क्रॉल करके भी नहीं देखा, और उस पर अपने अपने ऐसे रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपनी ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको कोई नहीं समझा सकता इस दुनिया में। ये मेरा कंटेंट उन्हीं तक पहुंचे जो समझ सकते हैं और जो काम करना चाहते हैं। तो जिनको साथ रहना है और वो स्टक हैं, उनके लिए यही अप्रोच है कि पहले आप अपने आई को देखो कि मैं एज अ इंसान और एज अ पार्टनर कैसे ऑपरेट करता हूँ या करती हूँ, और फिर अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो।